हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि एनडीए अप्रैल 2025 के अंदर आए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला के अंदर। आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हम अप्रैल 2025 के करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2019 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर सोल्व कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, एनडीए के सारे पीवाईक्यू के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो P की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहला क्वेश्चन है P प्लस Q प्लस R। तो जो P प्लस Q प्लस R आपको गिवन है, तो इनको दूसरी साइड को भी प्लस कर लेते हैं। साइन 35 प्लस साइन 25 प्लस साइन माइनस 95, ठीक है। ये P Q R की वैल्यू दे रखी थी, मैंने इनको प्लस करके लिख दिया। अब ये बताइए, इन दोनों पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका? सी और डी का। साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला लग गया। और ये हो गया कितना? इसको हम लिखते हैं साइन 95 है ना, तो माइनस को जब बाहर ले आओ, या आप इसको लिख सकते हो -90 माइनस का 5, -90 -5 लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस 5। अच्छा, -90 माइनस थीटा, तो माइनस पाई माइनस थीटा, यहां से आ गया माइनस का कोस 5। ये कट के आंसर कितना आ गया? 0। यानी कि आपके पास P प्लस Q प्लस R इक्वल टू क्या आया? 0 आंसर आया। तो जो 3 क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछे गए थे, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, पहले वाले का, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R कितना दे रखा है आपको? 0 दे रखा है। अब जो बाकी के 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो क्या पूछ रखे हैं? वो पूछ रखे पी क्यू क्यू आर आर पी स्केयर क्यू स्केयर आर स्केयर। तो सबसे पहले तो ये बताइए, P प्लस Q प्लस R का होल स्केयर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? P स्केयर Q स्केयर R स्केयर प्लस में 2 P Q R और पी आर, ये वाला आएगा। अब P प्लस Q प्लस R तो 0 दे रखा है, ये वाला तो 0 दे रखा है। तो P प्लस Q स्केयर प्लस में R स्केयर, ठीक है। और प्लस में कितना है? पी क्यू क्यू आर और पी आर, ठीक है। अब इनका सम 0 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हो गया सेकंड वाला, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड वाला। ये वाला 32 नंबर, ये वाला 33 नंबर जो पेपर के अंदर आया हुआ है। अब एक चीज बताइए, इनका सम क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। 0 तो जब भी आएगा ना, जब एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा। ये तो सारी प्लस की वैल्यू, इसमें माइनस में एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है माइनस की, -3/4 है, एक ही वैल्यू है बस। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू अगर हम पुट करके देखें -3/4, तो पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस आर स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी -3/2। इधर आके कितना हो जाएगा? 3/2। ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। सर आप ऐसे कैसे अंदाजा मार रहे हो कि आपके जो वैल्यू है ये नेगेटिव वाली पुट करके देखो? आप बताओ, बाकी और कोई वैल्यू पुट करके सम 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव तो एक ही ऑप्शन दे रखा था, वो पुट करा, दूसरे वाले की वैल्यू अपने आप आ गई। कोई दूसरा तरीका नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू पता है ना, अलग अलग कैसे वैल्यू निकाल सकते हो? तो सर क्वेश्चन में पूछा क्यों रखा था? क्वेश्चन में आपकी कॉमन सेंस IQ लेवल चेक करना चाह रहा था कि ये क्वेश्चन तो देखो हर कोई कर देगा। बात आती है इन क्वेश्चनों पे कि कॉमन सेंस के साथ, IQ लेवल के साथ आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो ये तरीका था। 3 क्वेश्चन थे पेपर के अप्रैल 2025 के, ये वाले तीनों क्वेश्चन सेकंडों के अंदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। 7.5 नंबर के क्वेश्चन आगे, है ना? कितना आसान तरीके से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन फिर पूछ रखे हैं। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है साइन अल्फा, क्या पूछ रखा है? साइन अल्फा और साइन अल्फा -90, साइन अल्फा -90। तो अगर हम माइनस को बाहर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा, जो कि हो जाएगा कितना? कोस अल्फा, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, इसका मॉडुलस दे रखा है। वैसे इसकी ट्रिक होती है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -√2 और पॉजिटिव वैल्यू √2, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या ट्रिक होती है? कभी भी a साइन थीटा प्लस में b कोस थीटा हो अगर, तो अगर इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी
माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये वैल्यू होगी मिनिमम टू मैक्सिमम। तो ये वैल्यू आ गई, बट मोड दे रखा है तो नेगेटिव का आंसर तो नहीं हो सकता, तो इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम क्या आएगी, √2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो आएगी कितनी, 0, और मैक्सिमम आएगी √2। दोनों क्वेश्चनों का आंसर हो गया। 5 मार्क्स के ये हो गए। ठीक है, देखो कितना आसान पेपर आया हुआ है, कोई मुश्किल पेपर नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजों का पता हो, प्रैक्टिस हो, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर 3 क्वेश्चन फिर ये लगातार पूछ रखे हैं। तो इसमें आपको वैल्यू पूछ रखी है किसकी, पी की दे रखी है और क्यू की दे रखी है। ठीक है, तो पी की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो दे रखी है टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा, और क्यू की वैल्यू दे रखी है कोटेंजेंट अल्फा और कोटेंजेंट टू अल्फा। ठीक है, तो एक बार हम इसमें पुट कर रहे हैं अल्फा, अल्फा पुट कर रहे हैं 30 एक बार के लिए। तो अल्फा 30 पुट करा तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/√3। सही है भाई। क्यू की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/√3, बहुत सही है भाई। तो पी और क्यू सेम आ गया, पी और क्यू सेम आ गया। और क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रखा है पी बाई क्यू पूछ रखा है। तो दोनों सेम है तो पी बाई क्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। पी बाई क्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अगर 30 पुट करे 30 60, तो यहां से 1 कहां से आ रहा है, यहां से तो -1 आएगा, यहां से भी -1 आएगा। ठीक है, यहां से ये हो गया 30 पुट करा तो 1/√3 और √3, और यहां से हो गया √3 और 1/√3। ये तो दोनों से आ गया भाई, दोनों से आंसर बन गया। अब दोनों से तो आंसर नहीं बन सकता, आंसर तो एक ही मिलेगा, या तो सी मिलेगा या डी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एक काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब एक काम जो करने जा रहे हैं कि अल्फा को हम पुट कर रहे हैं कितना, 60 पुट कर रहे हैं। अगर अल्फा को हमने पुट करा 60, तो यहाँ पर 60 रखी, 60 वैल्यू रखी, तो जो टेंजेंट 120 है वो कितना हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रखा 60, तो ये कितना हो गया, √3 हो गया। क्यू की वैल्यू कोटेंजेंट 120, ये हो गया माइनस का √3 1/√3, और कोटेंजेंट 60 1/√3, और माइनस माइनस प्लस 1/√3। ये वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। तो पी की वैल्यू तो आ गई कितना, माइनस का 2√3, और क्यू की वैल्यू आ गई 2/√3। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे पी बाई क्यू पूछ रखा है, पी बाई क्यू पूछ रखा है। तो पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, -2/√3 डिवाइड बाय 2/√3, तो माइनस का 3 आंसर आ गया, माइनस का 3 आंसर आ गया। तो अगर आप अल्फा को 60 पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए माइनस का 3। तो ये दोनों तो थे नहीं। अब इसके अंदर अगर पुट करके देखें, कितना पुट करके देखें, 60 पुट करके देखें, तो यहाँ से 60 पुट करा तो √3 आया, और यहाँ से आया माइनस का √3, तो ये तो -3 आ गया। आंसर कितना आना चाहिए था, -3 ही आना चाहिए था। और इसके अंदर पुट करके देखा 60, ये तो 1/√3 और -1/√3 बन गया, तो यहाँ से तो -1/3 आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये सी आंसर आ गया, ये वाला नहीं आया। ठीक है, तो एक बार तो 30 पुट करके देखा, एक बार 60, 2 एंगल पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि 30 पुट करेंगे तो 2 आंसर आ रहा है, 60 पुट करेंगे उन 2 में से फिर एक आंसर आ रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और कोई सेटिस्फाई इसको नहीं कर रहा। चलो भाई, इसका तो आंसर आ गया। अब आपको वैल्यू बतानी है, पी प्लस क्यू की वैल्यू बतानी है। तो एक काम करते हैं, अल्फा को हमने 30 अगर मानना था तो ये पी की वैल्यू थी, ये क्यू की वैल्यू थी, और दोनों सेम थी। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 30 वाला प्लस करके देखते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2√3 माइनस का 2√3, तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 4/√3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, पी प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी 30 पुट करके। अभी बताओ 30 पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे, यहां से तो क्या आ जाएगा, 30 पुट करेंगे तो यहां से तो 4/√3 वैल्यू नहीं आ रही, यहां से भी नहीं आ रही। 2 इसमें पुट करके देखते हैं, 2 सेकेंड 4 अल्फा यानी कि 120। ठीक है, अब ये तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसमें देखते हैं 2 कोसेकेंट 120, हाँ यहां से बनेगा आंसर, यहां से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, 2 कोसेकेंट 4 अल्फा आ गया। 2 कोसेकेंट 4 अल्फा में 30 पुट करोगे तो यही वैल्यू जो है आपकी बन रही है। ठीक है, ये वाला आंसर भी आ गया। अब चाहिए अपने को टेंजेंट स्क्वायर अल्फा चाहिए, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब पी और क्यू की वैल्यू तो पता है, अल्फा अगर हम 30 यहाँ पे पुट करते हैं 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/3। 1/3 आना चाहिए, देखना किस ऑप्शन से आएगा।
आपके पास पी और क्यू की तो वैल्यू पता ही है। अगर हम ये पुट करते हैं ना, तो यहाँ से दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 2/√3 एंड 2/√3 वैल्यू आ रही है। तो अगर ये वैल्यू पुट, अब देखो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। पहली बात तो पी और क्यू सेम है, पी और क्यू सेम है, तो एक काम करते हैं कि क्यू की जगह पी पुट कर देते हैं। क्यू की जगह पी पुट करा तो पी और पी स्क्वायर, नीचे आ गया 2p, ठीक है, ऊपर आ गया पी स्क्वायर, नीचे आ गया 2p, ये बचा आपका p/2। अब p कितना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 तो नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है, आना चाहिए 1/3। इससे p, अगर क्यू को ये मान ले 3p डिवाइड बाई p, तो यहां से 3 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर तो 1/3 आना चाहिए। अगला p, नीचे आ गया 3p, इससे 1/3 आ गया, और इससे भी आ गया, इन दोनों से आ रहा है 1/3 तो इन दोनों से आ रहा है, ठीक है, 1/3 तो दोनों से आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल इक्वल प्रूफ पुट करते हैं तो इक्वल आ गया था। तो क्योंकि हमने 60 भी पुट कर रखा था, तो अगर यहाँ पे 60 पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब आंसर तो या तो ये था या ये था, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि 60 पुट करे तो √3 आना चाहिए। अब पी और क्यू की वैल्यू अगर हम लेके चले यहाँ पर, ये पी की और ये क्यू की वैल्यू थी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, तो अगर हम पी में पुट करते हैं, सी ऑप्शन में पुट करते हैं पी कितना है, माइनस का 2√3 है, और नीचे क्या है, p+2q, p+2q 4/√3, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करके देखें तो ये आ जाएगा -6 +4 -2/√3, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, ऊपर जाके 3, हाँ जी, इसी से बनेगा, ये सी आंसर से आ जाएगा, ठीक है। डी में पुट करके देखोगे डी से नहीं बनेगा। तो तीनों क्वेश्चन इकट्ठे ही हुए, किस तरीके से हुए दोबारा से एक बार सुन लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है, हमने अल्फा को 30 पुट करा, 4 में से 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, 2 नहीं हो रहे, जो 2 नहीं हो रहे उनको छोड़ दो। फिर अल्फा को 60 पुट करा, फिर एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, वो आंसर आ गया। अगला कैसे हुआ कि 30 पुट करा था, पी और क्यू सेम थे, पी और क्यू क्या थे, सेम थे, सेम वाला तो इसमें हो गया। पी और क्यू को सम करा और अल्फा 30 पुट करके देखा, वो एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। फिर हमने जैसे 30 पुट करा था, 30 पुट करके दो आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पर पी और क्यू को सेम रख के करते हैं तो दो आंसर सेटिस्फाई करे। फिर हमने 60 भी रखा था, 60 पुट करके एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर आ गया बस, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन जो है 7.5 नंबर के ही हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8। 8 क्वेश्चन तो अभी तक हो चुके हैं, जो कि अप्रैल 2025 के अंदर आए हुए हैं, यानी कि 20 मार्क्स का तो हम काम कर चुके हैं। और कितना आसानी तरीके से कर लिया हमने, आसान तरीके से इसको। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और हैं, यानी कि कुल मिला के 25 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका आया हुआ है। यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए जो ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल आए हुए हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है 2 sin अल्फा, 2 sin अल्फा और cos अल्फा 2 दे रखा है, और 0 से 90 के बीच में है। तो 90 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 90 रखते यहाँ पर तो 2 हो जाता, लेकिन 90 तो वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर। तो 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा कितना आ रहा है, 2। तो अब ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे रखे और आपका आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए, आपका आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उल्टा चलते हैं, हम उल्टा चलते हैं। उल्टा कैसे चले ये बताओ, ये बताइए कि अगर टेंजेंट अल्फा 1/2 है, टेंजेंट अल्फा क्या है, 1/2 है। अब टेंजेंट अल्फा 1/2 कहीं होता है क्या, टेंजेंट अल्फा 1/2 कहीं होता है क्या? या फिर अगर टेंजेंट अल्फा 1/2 है, यानी कि ये 1 है, ये 2 है, ये √5 है, तो साइन अल्फा कोस अल्फा तो रूट में आएगा, रूट में आएगा तो 2 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो 45 है, 45 पुट करके तो रूट में आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा। अच्छा 3/4 लेते हैं, अगर हम टेंजेंट को लेते हैं 3/4 तो ये हो गया 5। अच्छा, तो इसमें साइन अल्फा क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया 3/5 और कोस अल्फा हो गया 4/5, तो 6/5 और 4/5 10/2 2 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। तो बिल्कुल सही आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, टेंजेंट अल्फा का आंसर क्या आ गया, 3/4 आ गया। सर उल्टा क्यों चले, उल्टा चलना आसान पड़ रहा था इसलिए चल पड़े उल्टा, क्योंकि क्वेश्चन से नहीं पता चल रहा था, ऑप्शन से पता लग गया भाई, ठीक है। तो अगर आपका टेंजेंट अल्फा 3/4 आ गया, तो 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा पूछ रखा है, तो मेरे को ये बता दो sin 2 अल्फा का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जो टेंजेंट में हो, बिल्कुल है, क्या, 2 टेंजेंट अल्फा
1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, एक तो ये फॉर्मूला है। और कोस टू अल्फा का बता दो, कोस टू अल्फा का क्या है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूले हैं। तो फटाफट इनके अंदर 3/4 पुट कर दो। तो 3/4 पुट करा तो ये तो इधर तो क्या हो गया 4 मल्टीप्लाई 3/4 और 1 प्लस में 9 डिवाइड बाई 16 प्लस में 1 माइनस 9/16 प्लस में 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू रखे यहाँ पर तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई 3 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 16 प्लस में 7/16 और 25/16। तो ये हो गया 16 48, 48 डिवाइड बाय 25 और 16 से 16 गया ये 7/25, तो 55/25। 55/25 को 5 से कट करो 11/5, तो 11/5 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा से हमने ये दोनों वैल्यू निकाल के पुट कर दी। 10 क्वेश्चन 25 नंबर, 100 ट्रिक के साथ, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके आना है। 12 अप्रैल को एग्जाम है, सब बच्चों का क्लियर हो जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।